रफ़ी साहब की ऐसी शख्सियत है जी कि उनके ऊपर कोई ऑर्डिनरी टाइप की किताब बनाना मतलब एग्जैक्टली यही शान में गुस्ताखी करने वाला मैं सिनेमा के सभी दर्शकों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। आज तो आप लोग चौंक गए होंगे कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है ये कौन है। इनका पहला तारुफ तो ये है कि अभी 2020 में इन्होंने सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिटायरमेंट हासिल किया है बैंक ऑफ इंडिया के एक आला अफसर की हैसियत से। लेकिन इससे अलग हटकर जो इनकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है अपने काम के हवाले से, वो काम इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अहम है कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये है जनाब विश्वास नेरुलकर जी, और मेरा ख्याल है कि इनका नाम सुनकर आप में से बहुत सारे लोग अब इन्हें पहचान गए होंगे, क्योंकि ये 12 किताबों के खालिक हैं, म्यूज़िक रिसर्चर हैं और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिन्हें अल्फाज में लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका काम इतना वसी है कि इतने बड़े समंदर को कूज़े में समेटना ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो आज मेरे साथ विश्वास नेरुलकर जी हैं और इनकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या इनके तजर्बात रहे, मैं इनके बारे में अपनी ज़बान से कुछ कहने के बजाय चाहूँगा कि विश्वास जी खुद आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी जी, आपके दर्शक आपके सामने हैं। ऐसे तो किताबें रफ़ी साहब पे भी बहुत सारी लिखी गई हैं, जिसमें आपके धीरेन्द्र जैन जी की किताब थी, विनोद विप्लव जी की थी और भी बहुत सारे राइटर्स की थी। लेकिन जो किताब थोड़ी बहुत अहमियत के साथ जो मार्केट में आई वो थी, 2 किताबें नज़र आईं। एक तो सुजाता देव की आई मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, और दूसरी किताब थी मेरे अब्बा जो कि यास्मीन रफ़ी साहब ने। लेकिन इन दोनों किताबों से हटकर मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी और शख्सियत की जो अहमियत थी, उस अहमियत के हवाले से उस अहमियत को दिखाते हुए, जताते हुए रफ़ी साहब पे कोई किताब अब तक नहीं आई है। जिस ज़माने में शैडो एंड सब्सटेंस दिलीप साहब पे आई थी, या ये जो किताबें मेरे सामने रखी हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसको आज भी लोग वही मैं बता रहा था कि हम उनके घर पे भी कई बार 3-4 बार यही मुझे लेके गए थे जी। तो वहाँ पे परवेज भाई जो है उनकी बेटी के दामाद उनके दामाद जी, परवेज भाई और शाहिद रफ़ी दोनों से हमारी कई मीटिंगें हो चुकी है और उनको किताबें दी है, उनको पूरा काम दिखाया है और वो इतना सब देखने के बाद वो इम्प्रेस भी हो गए दोनों जी। शाहिद भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और परवेज भाई भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने बोला कि आपको जो हेल्प चाहिए, मैं मतलब मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तस्वीरें चाहिए, वो भी मैं लेके जाऊंगा और वो जैसा लेके गया वैसे ही आपको लौटा दूंगा, सिर्फ स्कैन कर लूंगा और आपको रिटर्न कर दूंगा। तो आप मुझे जितनी फोटोग्राफ्स आपके पास है वो दे दीजिए, तो मैं स्कैनिंग करके आपको लौटा और उसके ऊपर से हम किताबों का प्लान करेंगे किताब का। लेकिन दोनों ने हाँ किया, लेकिन एक फोटोग्राफ आज तक दी नहीं और कुछ बात आगे बढ़ी थी। तो ये जो किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और चूंकि आपको ये आशा भी थी, बल्कि आप शायद वेट कर रहे थे, आपने कहा भी कि मैं उस सवाल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हर शख्स जानता है कि जब इस तरह की बात निकलेगी, संगीत की बात निकलेगी और इस तरह के गानों की या गीतकारों की या गुलकारों की बात निकलेगी, तो मेरी ज़ुबान पे एक नाम तो आएगा ही आएगा। अब ये मेरी मोहब्बत समझें या जो भी समझें, तो मैंने हमेशा इस बात की कमी महसूस किया कि रफ़ी साहब की शख्सियत की अहमियत के हवाले से, उनकी शख्सियत को दर्शाती हुई कोई ऐसी किताब अब तक मार्केट में नहीं आई है। और आप यकीन करें कि आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ विश्वास जी के घर पे, इसी विश्वास के साथ बैठा हूं कि जो काम अब तक नहीं हुआ था, अब वो काम होगा और विश्वास जी के हाथों से ही होगा। ऐसा है ना कि रफ़ी साहब की ऐसी शख्सियत है जी कि उनके ऊपर कोई ऑर्डिनरी टाइप की किताब बनाना मतलब एग्जैक्टली यही शान में गुस्ताखी करने वाला मैंने हमेशा ये कहा, मैंने अभी आपसे ऐसे कहा है कि आपका वो सब्सटेंशियल शैडोज वाली जो किताब जब मेरी निगाहों से गुजरी, तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही ख्याल पैदा हुआ कि ऐसी कोई किताब तो मार्केट में रफ़ी साहब के नाम से आनी ही चाहिए। बिल्कुल। और आप यकीन करें, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये जो मैंने ये बल्क ऑफ बुक्स मैंने देखे, ये तमाम की तमाम किताबें मुझे अंदर से न जाने क्यों बहुत ज़्यादा ही एक
मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई है, बल्कि एक यकीन पैदा हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब रफ़ी साहब के नाम पे भी एक ऐसी किताब आप लोगों के हाथों में होगी। मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन पता नहीं कब वो नहीं होगी बिल्कुल होगी। तो साहब, ये थे हमारे विश्वास नेरुरकर जी, जिनसे आज हमने बातें की, और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये मुलाकात आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी तरफ से दुआएं कीजिए। और एक बात मैं कहूँ कि रफ़ी साहब की किताब को पेश करने में जो सबसे बड़ी चीज़ है, बाधा, वो है उनके बहुत ही रेयर पिक्चर्स, जो किसी भी महफिल के हों, किसी भी इंसान के साथ हो, किसी मजलिस में। लेकिन उसमें एक बात और है कि वो फोटोग्राफ्स प्रिंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि नहीं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले, जिनकी रीच न सिर्फ एक इंडिया में है बल्कि हर कंट्री में है, ये पैगाम मैं आप सबको दे रहा हूँ कि जिनके पास भी ऐसी कोई भी रेयर फोटो हो, इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर आप लोगों को मालूम है, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना जीमेल वगैरह भी दे दूंगा, ताकि आप लोग अपने फोटोग्राफ को फॉरवर्ड कर सकें और हम उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा सकें जिसकी मंजिल रफ़ी साहब की वो खूबसूरत सी किताब होगी। तो आज की मुलाकात बस इतनी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा जी, कि जो भी फोटोग्राफ आप भेजोगे उसकी रिजोल्यूशन 300 DPI की होनी चाहिए, ताकि वो प्रिंटेबल क्वालिटी। ब्लैक एंड व्हाइट में 300 DPI की कहाँ से मिल पाएगी हम लोगों के पास? ओरिजिनल फोटो स्कैन करेंगे तो 300 DPI पे स्कैन कर सकते हैं आप। हाँ, वो हो सकता है। ओरिजिनल फोटो अगर आपके पास होगी, और अगर किसी भी स्कैनर के ऊपर आप उसको स्कैन करेंगे तो 300 DPI में उसको स्कैन करेंगे तो बेटर। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों के पास में इस तरह की कुछ तस्वीर होंगी और अगर उनके पास में साधन की कमी होगी, तो वो हमें कांटेक्ट करें। बिल्कुल। उन तस्वीरों को कलेक्ट करने का हम इंतजाम कर लेंगे और एकदम सेफली रिटर्न कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन तस्वीरों को हमें रखना नहीं है, हमें उन तस्वीरों की कॉपीज निकाल कर फिर आपको वापस कर देना है। सिर्फ एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब शंकर जय किशन की किताब बना रहा था तो मैं पल्लवी जी से मिला। हाँ। जय किशन जी की वाइफ। जी। मैंने सुना था उनके पास बहुत फोटोग्राफ्स का भंडार है। जी। तो मैं जब उनसे मिला तो वो बहुत हिचकिचाती रही कि बोले नहीं मैं फोटोग्राफ्स नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी मेमोरीज है, मैं इसको संभाल के रखना चाहती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। तो मैंने बोला देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जय किशन जी कोई मेरे चाचा मामा तो है नहीं जी। मेरे सिर्फ उनका म्यूजिक की वजह से मेरे उनके साथ लगा हुआ है। तो ये आपकी मेमोरी, आप संभालो उसको जी। सिर्फ मुझे मेरे काम की जितनी उसके अच्छी लगेगी तस्वीरें वही मैं लेके जाऊंगा, और आप गिन के दे दो। मांगते हैं तो हर फोटो के पीछे नंबर डाल दो, और मैं जब आपको रिटर्न करूंगा आप क्रॉस चेक कर लो कि भाई सारे फोटोग्राफ्स आपके रिटर्न आए कि नहीं आए। बिल्कुल। फिर वो मान गई कि चलो ठीक है आपको। तो आप बिलीव नहीं करोगे, शी हैड अ कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 फोटोग्राफ्स। ओके। ना फैंटास्टिक कलेक्शन था वो पूरा। हमने उसमें से छांट के 100-125 फोटोग्राफ्स निकाले और वो सारे किताब में डाले, और वो किताब इतनी अच्छी बनी है, आज भी लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट किताब शंकर जय किशन। क्या बात। मतलब ये इतना तो रफ़ी साहब का भी काम होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि वैसा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरीज को संजोने की बात सोचकर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी मेमोरीज को खुद अपनी हद तक महदूद रखते हैं, लेकिन वो शख्सियात हैं कि जिनकी मेमोरीज को भी लोगों तक पहुँचाने की और बांटने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रफ़ी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर उनकी मेमोरीज कुछ किसी के पास है और वो उन्हें अपने तक रखता है तो वो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अपनी मेमोरीज़ को अगर वो शेयर करता है तो रफ़ी साहब कोई एक शख्स की तो मिल्कियत नहीं थी ना, वो तो सारे जहाँ के लिए थे। तो उनकी रफ़ी साहब का नाम और उनकी मेमोरीज़ ये लाखों लोगों तक जाएगी। नहीं, रफ़ी साहब का जो अपना खुद का हुनर है, जो गाने हैं, उन्होंने आपको सबको दे दिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचा कि भाई मेरे आवाज है जो मेरी तरफ तकती बिल्कुल रहे और दूसरों को सुनने को ही नहीं मिले, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप सबको वो गाने दिए है उन्होंने। तो ये खास पैगाम था जो मैंने आप लोगों को दिया। अब हमें देखना है कि आप लोगों की तरफ से हमें कैसा रिस्पांस मिलता है, और उम्मीद करता हूं कि आज की ये गुफ्तगू, आज की ये मुलाकात आप लोगों को भी पसंद आई होगी। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप हमारे सिर्फ दर्शक हैं। मैं ये समझता हूं कि मैं अपने फैमिली के लोगों के सामने बैठा हूं और जो मैं बातें कर रहा हूं अपने फैमिली के लोगों से कर रहा हूं। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।